हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर स्टॉक्स। मैं आज आपसे बात करूंगा यूएस मार्केट करेक्शंस के बारे में। देयर आर मल्टीपल रीजंस। लिस्ट है रीजंस की कि यूएस मार्केट में करेक्शंस क्यों आ रहे हैं। हम चालू करेंगे फेड रेट अनसर्टेनिटी से। देन देर इज अनएम्प्लॉयमेंट डाटा अनसर्टेनिटी। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन का 40वां दिन है आज। इसके बाद यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। डॉलर्स एंड अदर करेंसीज के बीच वॉर चल रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस है। यूएस चाइना टैरिफ को लेके झगड़ रहे हैं। यूएस रशिया ऑल्सो। यूरोप में भी कुछ अच्छा चल नहीं रहा है। उसके बाद हम लोग ये बात करेंगे यूएस के मार्केट करेक्शंस के मेजर रीजंस। यहाँ पे एक सबसे बड़ा ग्रोथ फैक्टर जो था यूएस मार्केट का पिछले 1-1.5 साल में, वो था एआई लीड अप ट्रेंड। 80% यूएस मार्केट्स का अप ट्रेंड एआई लीड कंपनीज के थ्रू हुआ था। यस, यू हर्ड इट राइट। एआई लीड कंपनीज का मतलब क्या होता है? एनवीडिया, मेटा, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, एएमडी। देयर इज सर्टन लिस्ट ऑफ कंपनीज विच आर लीडिंग यूएस मार्केट। हर जगह एआई एआई ही चल रहा है। अब ये तो हो गया चिप के बारे में। एनवीडिया के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही एक छोटा रील या वीडियो बनाया था कि इसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के ऊपर है, विच इज़ मोर देन द इंडियन जीडीपी। यस, दिस इज़ वेरी ह्यूज। पर चलिए हम लोग इस पे आके बात करते हैं कि यूएस मार्केट में एक्चुअली हुआ क्या है। कि सर्टनली ये सब बढ़िया चल रहा था। फेड अनसर्टेनिटी, शटडाउन का 40वां दिन है, जॉब अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो पुराने टॉपिक हो गए। व्हाई एवरीबडी इज़ नाउ गेटिंग वरीड। हाँ, और हेज फंड्स, बिग शॉट्स, जो स्टार बॉय है मार्केट के, वो $1 बिलियन शॉट लेके बैठे हैं एनवीडिया के अगेंस्ट में या एआई लीड इंडेक्स के अगेंस्ट में। अगर आपको पता होगा कि एआई जो होता है, इसको कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? क्लाउड, डाटा सेंटर्स, क्लाउड सेंटर्स एंड एआई बेस्ड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो सिर्फ चिप बना था, ये चिप के सिर्फ डेमोस थे, जिस कारण से एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन तक पहुंचा है। अब इसके आगे क्या? मेटा ने वहाँ एक न्यूज़ लाया था जिस कारण से स्टॉक मार्केट में हलचल हो गई। न्यूज़ ये थी कि मेटा को कैपेक्स करना है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है ऐसा कुछ नहीं है, कैपेक्स होते हैं। मेटा के जो फाउंडर्स है, इन्होंने लास्ट ईयर स्टॉक सेल किए थे। एनवीडिया के फाउंडर्स, इन्होंने लास्ट ईयर स्टॉक सेल किए, इस साल भी स्टॉक सेल किए। सभी को लगा इन्होंने वैल्यूएशंस के कारण स्टॉक सेल किए। मोस्टली ऐसा कुछ नहीं था। वैल्यूएशंस एक बहुत अलग बात थी। इन्होंने ये बोला है एआई लीड फ्यूचर है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पावर सेगमेंट, एआई चिप, ये सब की रिक्वायरमेंट है। अब इन सबको बनाने के लिए लगता है कंपनी को कैपेक्स। कैपेक्स कितना होना चाहिए? एक अंदाज लगाइए आप। मेटा ने बताया है 2025 में $30 to $35 बिलियन का कैपेक्स लगेगा। 25-26 में 40-45 का कैपेक्स लगेगा। 27 में $40 बिलियन का कैपेक्स लगेगा। और ये जब कैपेक्स लगेगा, दे आर सेइंग शॉर्ट टर्म में शायद ही कोई प्रॉफिटेबल, एक नियर टर्म प्रॉफिटेबल हमको ग्रोथ दिखे, पर हाँ लॉन्ग टर्म में हमें इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ मार्जिन दिख रहा है। पर शॉर्ट टर्म के बारे में वी आर नॉट श्योर। ये मेटा ने एक स्टेटमेंट मार्केट में जारी किया। बस होना क्या था? 40 बिलियंस पर ईयर का कैपेक्स। अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली इनका ये कहना है एआई बेस्ड ग्रोथ के लिए जो रिक्वायरमेंट लगेगी, दैट इज़ क्लाउड एंड डाटा सेंटर। चिप तो हमने बना लिया, क्लाउड, डाटा सेंटर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑप्टिक फाइबर्स, और इनको एक जनरेटिव एनर्जी के लिए पावर सेक्टर, ये सब का कैपेक्स सिर्फ एक मेटा ने बोला है 40x पर ईयर का, $40 बिलियन का। अब सोच के चलिए $40 बिलियन का कैपेक्स, कोई मजाक तो चल नहीं रहा है। और इसका शॉर्ट टर्म तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। इनका ये कहना है कि जो हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से, ये काफ़ी नहीं है ये सब कैपेक्स बनाने के लिए।
और इनका अब ये कहना है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है हमें। ओपन एआई के जो सैम है उन्होंने तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर दी है कि ये कैपेक्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है, सो यूएस गवर्नमेंट शुड बिल्ड फॉर देम। अब ये चीज़ बताइए, जब यूएस गवर्नमेंट खुद के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पे नहीं कर पा रही है, शटडाउन का 40वां दिन है आज, ये कहाँ से $40 बिलियन के कैपेक्स वाले ऐसे ऐसे क्लाउड्स बनाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाएंगी, पावर सेक्टर्स बनाएगी जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और ये नियर टर्म में तो कोई प्रॉफिट देंगे नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। लॉन्ग टर्म की बात अगर हम लोग करने बैठे तो लॉन्ग टर्म देखा किसने है? एवरीबडी नोज लॉन्ग टर्म ये बोलने की बात होती है, शॉर्ट टर्म पे वो मार्केट रन करता है। अब ये जो कैपेक्स है $40 बिलियन, इट्स मच मोर देन द जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज, एंड दिस इज ओनली कैपेक्स ऑफ मेटा। मेटा के बाद अल्फ़ाबेट, एनवीडिया, ऐसी एएमडी, ऐसी सारी कंपनीज है जो एआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ग्रोथ को लेके कंसर्न है। और इन सबको अगर हम लोग बना भी दे, अब ये जो कैपेक्स है, इस कैपेक्स का मतलब ये है कि हमने आज स्पेंड कर दिया, स्पेंडिंग के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में कुछ ड्यूरेशन लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद में ग्रोथ में कुछ समय लगेगा। अब ये बताइए आप मुझे, $40 बिलियन साल के आप 3-4 साल का लगातार खर्चा करेंगे, शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ होनी नहीं है कंपनी की, शॉर्ट टर्म में बैलेंस शीट्स हैम्पर होने वाली है। जब बैलेंस शीट्स हैम्पर होने वाली तो रिटर्न्स मिलने नहीं है, रेवेन्यू जनरेट होना नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, कैश फ्लो हैम्पर करेगा। जब कंपनी रेवेन्यू ही जनरेट करने का एक शॉर्ट टर्म कोई दे नहीं रही है टारगेट, पब्लिक क्यों इस चीज़ में इन्वेस्ट करेगी? ये था एक्चुअली एआई बबल। हाँ, और ये